दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर इस संसार को शैतान की संतानों और परमेश्वर की संतानों के रूप में विभाजित करता है। यह बात सुनने में बड़ी कठोर लगती है, पर यह सत्य है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उन दोनों में क्या अंतर है, अर्थात परमेश्वर की संतान और शैतान की संतानों में? दोस्तों, जानने के लिए आइए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि बाइबल इस संदर्भ में क्या कहती है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आप पर परमेश्वर का अनुग्रह और दया सदा बनी रहे। आप इस समय सत्यवचन बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम यूहन्ना द्वारा लिखी पहली पत्री का अध्ययन इन दिनों कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि पाप तो व्यवस्था के पहले ही से था, परंतु व्यवस्था आ जाने से वह पाप विरोधी हो गया। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वह पाप नहीं करेगा, और यदि चूक गया तो पाप ही में पड़ा नहीं रहेगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो पाप करता है वह किसकी ओर से है, वह किस कारण से पाप करता या उस पाप में बना रहता है। आज हम जानेंगे कि जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप क्यों नहीं करता। यह एक बहुत पेचीदा सा सवाल है, क्योंकि हम पाप से बच नहीं सकते और पाप में पड़ ही जाते हैं। पर इस सवाल का उत्तर वचन के आधार पर आज हम जानेंगे। दोस्तों, आज हम संसार को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं या विभाजित करके देख सकेंगे। एक जो परमेश्वर की संतान है और दूसरे जो शैतान की संतान है। यह संसार का मुख्य विभाजन है मित्रों। परमेश्वर लोगों को इसी दृष्टिकोण से देखता है। तो आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और इन सवालों के उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पाप तो व्यवस्था के पहले ही से था, परंतु व्यवस्था आ जाने से वह पाप विरोधी हो गई। वह पाप को प्रकट करने लगी। प्रभु यीशु ही था जो पाप हरण करने के लिए आया था, क्योंकि वह व्यवस्था के अनुसार निष्कलंक और निर्दोष था। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वह पाप नहीं करेगा, और यदि चूक गया तो पाप ही में पड़ा नहीं रहेगा। वह तुरंत उठकर अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आएगा जैसे उड़ाव पुत्र, क्योंकि उसमें पिता के गुण हैं। धर्म के काम करने वाला परमेश्वर की धार्मिकता में है और पाप करने वाला शैतान का है। तो आइए हम आगे बढ़ें। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद को पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। ध्यान दीजिए, यहां पर कहता है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। हमें यह जान लेना है कि शैतान सब पाप का मूल है, आरंभ है। संसार में पाप लाने का उत्तरदायी वही है। उसी ने हमारे प्रथम माता पिता आदम और हवा को पाप में बहकाया था। आज हम में जो पाप का स्वभाव है वह शैतान के कारण ही है। इसलिए कहता है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु ने धर्म गुरुओं से कहा था, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम अपने पिता के समान हैं। यदि शैतान हमारा पिता है तो आपका व्यवहार उसके जैसा होगा, और यदि आपका पिता परमेश्वर है तो आप में ईश्वरीय स्वभाव है और आप परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे। इसलिए कहता है शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। उसी ने पाप का आरंभ किया और वह आरंभ से आज तक पाप करता है। वह परमेश्वर के विरुद्ध है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मेरे मित्रों,
केवल प्रभु यीशु ही है जो आपको मुक्ति दिला सकता है। उसी के पास जाओ। मेरे पास ना आओ, क्योंकि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, न ही कोई और आपकी सहायता कर सकता है। वह एक महान वैद्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी समस्या के समाधान हेतु उसी के पास जाएं। प्रभु यीशु जगत के पापों के लिए मरा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। उसने हमारे पाप के दंड को उठा लिया। प्रभु यीशु में विश्वास लाने पर आपके पाप पीछे रह गए और आप उसमें उद्धार प्राप्त हैं। क्योंकि आपने उसमें विश्वास किया है, इसलिए आपके पापों को अब सामने नहीं लाया जाएगा। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु ने हमारे पाप ही नहीं उठाए, वह हमारे पापों को हरने के लिए प्रकट हुआ है। उसमें पाप नहीं था, उसमें पाप का स्वभाव ही नहीं था। इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय के 26 पद में लिखा है, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। वह एक मनुष्य था जो हमारे लिए पाप बलि बनकर मरा और हमारे पाप का दंड चुकाया। परंतु पद 5 में यूहन्ना कहता है कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। दूसरे शब्दों में, वह इसलिए मरा कि हम मसीह का जीवन जीने योग्य हो जाएं। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं, जो पद 4 से पद 24 में है। प्रत्येक विश्वासी के 2 स्वभाव हैं। रोमियो के पत्र अध्याय 7 में पौलुस इसी विषय पर सविस्तार चर्चा करता है और पद 19 में वह लिखता है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। नया स्वभाव अच्छा काम करना चाहता है, परंतु पुराना स्वभाव पांव खींचता है। रोमियो के पत्र ही के अध्याय 8 पद 7 और 8 में पौलुस लिखता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नया जन्म पाए बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव नहीं है। रोमियो के पत्र 8 के 9 पद में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूहन्ना मसीह के विश्वासियों को संबोधित कर रहा है। वह कलीसिया के सदस्यों से नहीं, बपतिस्मा लेने वाले सब मनुष्यों से नहीं कह रहा है। वह नया जन्म प्राप्त विश्वासियों से कह रहा है। प्रभु यीशु इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट करे, कि हमारे लिए परमेश्वर के निमित्त जीना संभव हो जाए। हम पहला यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय के 9 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। ध्यान दीजिए, गंभीर बात है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, यह नया जन्म है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 7 पद में प्रभु यीशु ने यहूदियों के सरदार निकोदेमुस से यही कहा था, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान में नया स्वभाव होता है और नया स्वभाव पाप नहीं करता है। उड़ाव पुत्र सुअरों में नहीं रह पाया, क्योंकि वह सुअर नहीं था। वह पिता का पुत्र था और अपने पिता के पास लौट जाना चाहता था। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप पिता के घर में रहना चाहेंगे, आपको उसी की लालसा होगी। आगे कहता है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। दुर्भाग्य से यहां कुछ भ्रम होता है। यहां एक ही पाप की बात नहीं है।
कहने का अर्थ यह है कि वह पापों में नहीं रहता है। अध्याय 2 में यूहन्ना ने कहा था कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक उपस्थित है। विश्वासी पाप तो करेगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि वह अर्थात हम पाप रहित जीवन जिएं। पहला यूहन्ना के पत्र 2 अध्याय के 1 पद में यूहन्ना कहता है कि उसके लिखने का उद्देश्य है कि हम विश्वासी पाप ना करें। पाप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परंतु यदि हमसे पाप हो जाए तो पिता परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है। पहला यूहन्ना की पत्र 1 अध्याय के 9 पद में वह लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यूहन्ना कहता है कि विश्वासियों के लिए पाप करने की संभावना बनी रहती है। अतः जब वह कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, तो उसके कहने का अर्थ है कि नया स्वभाव किसी भी स्थिति में पाप में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आप में परमेश्वर का स्वभाव है। वह पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जी हां, यूहन्ना किसी वास्तविक बात का उल्लेख कर रहा है। वह आपके द्वारा कभी आंसू बहाकर अंगीकार करने की चर्चा नहीं कह रहा है। प्रश्न यह है, क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? मैं विश्वासियों की सुरक्षा और पाखंडियों की असुरक्षा में विश्वास करता हूं। अतः हमारे लिए अच्छा होगा कि अपने जीवन का अवलोकन करें और देखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। क्या आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों की लालसा करते हैं? यही एक महत्वपूर्ण बात है। किसी समलैंगिक के लिए आप कह सकते हैं कि वह परमेश्वर की संतान नहीं है। वह परमेश्वर की संतान हो सकता है और परमेश्वर की संतान होने के कारण वह पाप नहीं करेगा। उड़ाव पुत्र सुअरों में नहीं रहेगा। वह कहेगा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसका पिता सुअरों के बाड़े से बहुत दूर है। मेरे प्रियो, जो कोई पिता से जन्मा है वह पाप नहीं करता है, अर्थात करता रहता नहीं है। नया स्वभाव पाने पर हमारा पुराना स्वभाव समाप्त नहीं हो जाता। अतः पौलुस आत्म अवलोकन करता है और कहता है रोमियो के पत्र 7 उसके 24 पद में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? केवल परमेश्वर का आत्मा आपको बचा सकता है। मेरे प्रियो, यदि आप अपने आप को असहाय और आशा रहित पाते हैं, यदि पाप आपको दास बनाए हुए है और आपके जीवन को नष्ट कर रहा है, आपसे आनंद छीन रहा है, आप बेचैन हैं, तो मैं कहता हूं प्रभु यीशु आपको बचा लेगा। यदि आप उस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उससे वास्तविक व्यवहार करना चाहते हैं, तो वह आपका साथ निभाएगा। उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। पहला यूहन्ना के पत्र 3 के 10 में आगे लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। कहता है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। मेरे विचार में हमें अधिक प्रकाशन की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की संतानों में से अनेक जन अनाथों जैसे लगते हैं। संसार में 2 परिवार हैं, परमेश्वर का वैश्विक पितृत्व और मनुष्य का वैश्विक भातृत्व। एक झूठी शिक्षा है। बाइबल में कहीं नहीं कहा गया है कि परमेश्वर सबको अपनी संतान मानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु ने धर्म गुरुओं को शैतान की संतान कहा था। किसी ने कहा था कि विश्वासी को अविश्वासी से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने ससुर से परेशानी हो सकती है। यह अति सत्य है।
परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान। इस पृथ्वी पर दो परिवार ही हैं। आगे यूहन्ना बताएगा कि दो बातें परमेश्वर की संतान की पहचान है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है और जानता है कि हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं, कि हम उसकी संतान हैं या नहीं। परंतु हमारा पड़ोसी नहीं जानता है। वह हम में परमेश्वर के जीवन को देखकर ही कह सकता है। आवश्यक नहीं कि हमारे शब्द और हमारी भाषा इसे प्रकट करें। मेरे बगीचे में एक पेड़ है जिसमें मैंने अच्छी जाति की कलम लगाई है। अभी वह मेरे सिर तक ही ऊंचा हुआ है। मुझे उसकी जंगली टहनियों को काटते रहना होता है कि अच्छी कलम बढ़ती जाए। जब मैं व्यस्त होता हूं तब वह बढ़ जाती है और उसमें जंगली फल लगते हैं। वह पेड़ दो प्रकार के फल लाता है। यह मेरी इच्छा है कि मैं कौन सा फल पाना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं भी उस वृक्ष के समान हूं। मुझ में दो प्रकार के फल लगते हैं। मैं नीचे स्तर पर जी सकता हूं, जो मेरा पुराना स्वभाव है। हम सब में यह पुराना स्वभाव है। हम इस जीवन में इससे मुक्ति कभी नहीं पा सकते और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु इससे ऊपर मेरे नए स्वभाव में प्रेम, आनंद, शांति तथा धीरज के फल लगते हैं। आज मैं अच्छा हूं और मुझ में प्रभु का आनंद है, परंतु कल आप मुझे कूड़े के ढेर में देखेंगे, जहां मुझे नहीं होना, परंतु ऐसा हो जाता है। और ऐसे में मैं अपने पुराने स्वभाव में आ जाता हूं। गलातियों की पत्री में पौलुस विश्वासियों से कहता है कि वे आत्मा में आचरण करना सीखें, जो आपकी क्षमता का व्यवहार नहीं है। आप अपने आप में ऐसा नहीं कर सकते। रोमियो के पत्री अध्याय 7 में पौलुस ने दो बातें देखी। पुराने स्वभाव में कुछ अच्छा नहीं है और नए स्वभाव में सामर्थ्य नहीं है। आपको सहायता की आवश्यकता है। आप जो भी हो, आपके लिए मसीही जीवन जीना संभव नहीं है। यह केवल आप में क्रियाशील परमेश्वर की आत्मा से होता है कि आप अच्छा फल लाएं, जो परमेश्वर चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में प्रभु यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, वह चाहता है कि हम फल लाएं और इस कारण वह हमें छांटता है। हम अपने पुराने स्वभाव में भी फल लाते हैं। ये फल अच्छे नहीं हैं। हम उन पर गर्व नहीं कर सकते। इसलिए कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। वे फलों से पहचाने जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 20 पद में लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। डॉक्टर जेम्स मकगिनली कहा करते थे, मैं आपका न्याय तो नहीं करता, परंतु मैं फलों का निरीक्षक हूं। हम विश्वासियों के फलों को देखें। पहला यूहन्ना की पत्री 3 के 10 में यूहन्ना परमेश्वर की संतान की दो मुख्य पहचान बताता है। जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं। आप प्रभु यीशु का मौखिक अंगीकार करते हैं। आप सेवक हैं। आप कलीसियाई गतिविधि में अति व्यस्त हैं। परंतु यूहन्ना कहता है, जो धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं। मेरे प्रियो, यह एक कठोर बात है, परंतु आत्मा कहता है, न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यह विश्वासी की दूसरी पहचान है। क्या आप विश्वासियों से प्रेम रखते हैं? यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप अन्य विश्वासियों से प्रेम करेंगे। इस पत्री में प्रेम शब्द बार बार आता है, अतः आरंभ ही में हम इसकी उचित समझ प्राप्त करें तो अच्छा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? यदि हैं, तो क्या आप परमेश्वर के लिए धर्म का काम करते हैं? और दूसरी बात, क्या आप अपने भाई से प्रेम करते हैं? यदि नहीं, तो आज समय है कि हम अपने जीवन को टटोलें, अपने जीवन को देखें
और परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखें, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे चाहता है कि आप उसके निकट आ जाएं। मित्रों, आपने देखा कि आज जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे पाप तो कर सकते हैं, पर वे पाप में जीवन जीना पसंद कभी नहीं करेंगे। पाप न केवल हमारा स्वभाव है पर आदत भी है। एक उद्धार प्राप्त और उद्धार ना पाए हुए मनुष्य में यही अंतर है कि वे पाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आप में परमेश्वर का स्वभाव है तो आप पाप में आनंद कभी नहीं ले सकेंगे, ना नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव है जो नए मनुष्य के साथ आप में प्रत्यारोपित किया गया है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वह पाप से अनजान था, उसमें कुछ भी पाप नहीं था, वह पाप कर ही नहीं सकता था। अब सवाल हमारे साथ है कि क्या हम पाप में आनंद लेते हैं, आनंद करते हैं? क्या हम पाप करने के लिए तत्पर रहते हैं? क्या पाप करने के बाद हमें कोई ग्लानि होती है या फिर हम उसमें बने रहते हुए उसका आनंद लेते रहते हैं? मित्रों, यदि हम में नया मनुष्य है या नया मनुष्यत्व है तो हमारे अंदर सदा पाप के प्रति नफरत बनी रहेगी। आप उसकी ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। वचन में स्पष्ट लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। यह बीज परमेश्वर का तत्व है, परमेश्वर का एक भाग है। उद्धार प्राप्त करने पर हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया जाता है जो हम में पाप के प्रति घृणा उत्पन्न करता है। यदि हम नया जन्म पाकर भी पाप में जीवन जीना चाहते हैं तो हमारा उद्धार अब तक हुआ ही नहीं है। पर जब हम पर पाप की परीक्षा आती है तब आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम पाप से दूर हो जाएं, दूर चले जाएं, उससे बचे रहें। हमने पिछले अध्ययनों में जाना था कि परीक्षा पाप नहीं है, पर परीक्षा में गिर जाना पाप है। दोस्तों, जब आपके सामने पाप करने की अभिलाषा आपके हृदय में उत्पन्न होती है तब आप क्या करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्या आप पाप करने को बढ़ते चले जाते हैं या स्वयं पर नियंत्रण कर पाप से दूर भागते हैं? हमें परमेश्वर ने नया स्वभाव दिया है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। कोई भी मनुष्य उद्धार पाने के बाद सिद्ध नहीं बन जाता। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। मित्रों, आज आपकी क्या स्थिति है? क्या आप सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं या आप भी आज भी बच्चे बने हुए हैं, एक बालक के समान है? यह आत्मसात करने का विषय है। आइए हम स्वयं को जांचें और सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें चुना है, हमें नया मनुष्य बनाया है। और पिता, अब पाप का भाग हम में नहीं होना चाहिए, परंतु प्रभु आपने अपना भाग, अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है कि हम उसकी अधीनता में जीवन जिए। पिता परमेश्वर, ये संघर्ष जब हमारे जीवन भर चलता रहता है, प्रभु आप हमारे आत्मा को, हमारे प्राणों को, हमारे मन और हृदय को अपने वचन में, अपने वचन के नियंत्रण में लें कि पिता परमेश्वर हम वो कार्य करें जो कि आपका वचन हमसे अपेक्षा करता है, आप हमसे अपेक्षा करते हैं। पिता परमेश्वर, कितने ऐसे हमारे आज दर्शक हैं जो इन क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, जो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि वो पाप से दूर रहें, परंतु वो यदा कदा पाप में पड़ जाते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे उस पाप में पड़े ना रहें। प्रभु परमेश्वर, आपने हमें एक नया स्वभाव दिया है और उसके अनुसार चलने की प्रभु आप हमें सहायता करें। धन्यवाद देते हैं पिता हमारे सभी दर्शकों के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए। और प्रभु ये हमारी प्रार्थना है कि वे सदा आपके वचन में, आपकी इच्छा में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपने कोई बात सीखी है जिसको आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपके सामने है। आप इस नंबर पर फ़ोन करके हमारे परामर्शदाता से बातें कर सकते हैं। और यदि आपके पास और कोई ऐसी बात है जो आप हमें बता करके हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम को फिर से देखने के लिए आप वर्ल्ड रिसाउंड्स टुडे के YouTube चैनल पर भी जा करके इसे फिर से देख सकते हैं।
अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया और संगति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अपराध। व्यवस्था के आने से पूर्व पाप अपराध नहीं था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, नया स्वभाव पाने पर हमारा पुराना स्वभाव खाली स्थान ए समाप्त नहीं हो जाता है, बी समाप्त हो जाता है, सी भस्म हो जाता है, डी प्रकट हो जाता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।